कार्बन कंपाउंड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारे सिलेबस में नहीं है एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे? हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक का नया टॉपिक, दैट इज isomerism. Isomerism, what is isomerism? When two or more organic compound, they have same molecular formula and different physical and chemical properties, so they are said to be isomers. यहां पे कीवर्ड क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कीवर्ड क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कंपाउंड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी है? आइसोमेरिज्म। दे शो आइसोमेरिज्म। देखिए, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट डिफरेंस लाइज in their physical and chemical properties. They are said to be isomer. They are said to be isomers. And this phenomenon is known as isomerism. Right? कीवर्ड क्या चीज है यहां पे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि आगे बताते हैं, आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। आइसोमेरिज्म आपको दो टाइप की है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमें क्या करना है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? व्हाट विल यू राइट? टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू और मोर organic compound have same molecular formula, but difference lies in their structures. Difference lies in their structures is known as structural isomer. known as structural isomers, and this phenomenon is known as what? Structural isomerism. फिर से समझिए, structural isomerism is again two types जो हमारे सिलेबस में है। one is chain isomerism and one is position आइसोमेरिज्म। ठीक, फिर से समझो सर, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप की? दो टाइप की। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हो गया? कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस लाइज इन देयर स्ट्रक्चर्स। राइट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये कितने टाइप की होती है? हमारे सिलेबस में दो ही है। वन इज चेन आइसोमेरिज्म, वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है?
पोजीशन आइसोमर क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूं। देखो, चेन आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। वो आपको अलग अलग क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर्स। फिर वो आपसे पूछेंगे कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में क्या रिलेशन है। 1 2 3 स्ट्रक्चर बना देंगे, कौन से हैं जिनके बीच में क्या रिलेशन है। अब जैसे ये चेन आइसोमेरिज्म है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये लिखा C4H10, ये क्या चीज लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अब हम इसके क्या ड्रॉ करेंगे, अब हम इसके ड्रॉ करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देखिए, इसका पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया, आपने ये क्या किया, 4 ड्रॉ किए इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए। इसका नाम बन गया ब्यूटेन। क्या नाम बन गया, ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एन ब्यूटेन। अब ये एन का मतलब होता है नॉर्मल, क्या मतलब होता है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। इस चेन में आपको कितने कार्बन दिखाई देंगे, 4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। अब मैं इसी फॉर्मूले का एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 1 2 3। एक कार्बन को मैंने यहां लगा दिया, अब हाइड्रोजन लगाओ, 3 1 3। अब आप गिनिए, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 3, ये देखिए। अब गिनिए कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यानी कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट डिफरेंस कहां है, स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में कहां डिफरेंस है, सर इसकी मेन चेन में 4 कार्बन आ रही हैं और इसकी मेन चेन में कितनी कार्बन आ रही हैं, 3। तो यहां पर फर्क है। ये कौन है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, फिर 1 2 3 बोले तो प्रोप एन, और 2 पे कौन है, मिथाइल, 2-मिथाइल प्रोपेन। ये इसका कॉमन नेम क्या है, आप सबको याद रखना है। जब भी यहां से इस तरफ से सेकंड कार्बन पे अगर कार्बन लगी होगी तो आपको शब्द इस्तेमाल करना आइसो। तो इसका नाम क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या है, एन ब्यूटेन। इसका आयोपेक नेम क्या है, ब्यूटेन। इसका आयोपेक नेम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो आपको ये दोनों क्या, इन दोनों में क्या रिलेशन है, दे बोथ आर चेन आइसोमर। तो वेयर इज द डिफरेंस, सर डिफरेंस लाइज इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन में फर्क है, सर इसकी मेन चेन में 4 कार्बन है, इसकी मेन चेन में 3 कार्बन है। तो इन दोनों के टोटल आइसोमर कितने हो गए, 2। हमसे बोर्ड पूछेगा C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं, तो आइसोमर कितने हुए, 2। आई होप दिस मच इज क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, C5H12 कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन 12। ये देखिए, इसका आयोपेक नेम क्या बनेगा, सर पेंटेन। कॉमन नेम क्या बनेगा, एन पेंटेन। पेंट और एन, ये आयोपेक नेम हो गया, एन पेंटेन। एन पेंटेन का क्या मतलब होगा, नॉर्मल पेंटेन। अब 1 2 3 4। अब मैंने कहा एक कार्बन को उठा के कहा, सेकंड लास्ट कार्बन पे ले आओ, इधर ले आओ, मतलब यहां से एक कार्बन के आगे यहां इस पोजीशन पे। तो मुझे बताइए, ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां लगा देंगे, और यहां लगा दोगे तब भी मतलब एक कार्बन के इधर या इधर से एक कार्बन कहीं पे, बात तो एक ही रहेगी। नाम देखो, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या है। अब यहां पर मेन चेन में कितने थे, 5। मेन चेन में कितने, 4। मेन चेन में कितने हो गए, 3। एक नीचे एक ऊपर,
तुम सब में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर क्या है, सेम। सब में हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर क्या है, सेम। बोलिए इतनी बात समझ में आई। इसका नाम क्या होगा सर, इसकी चेन सेलेक्ट करिए, आयोपेक नेम 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन। और 2 पे कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसो, सेकंड पोजीशन में इसको लिखेंगे आइसोपेंटेन। ठीक, ये पूरा आपको ऐसे याद करके जाना है पेपर में। इसका देखिए, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर है, इसके लिए शब्द लगता है नियो। पर पहले इसका आयोपेक नेम करें। इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, क्या लिखेंगे, प्रोप, फिर एन, फिर कौन से, 2 2 पे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मेरा बच्चा इसका नाम क्या बना, नियोपेंटेन। क्या नाम बना, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। आपको C5H5 इसके कितने, ये तीनों क्या है सर, ये तीनों चेन आइसोमर्स है। ये तीनों कौन है, चेन आइसोमर्स। बोलो बात समझ में आई। तो हम क्या बोलते हैं, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस लाइज इन देयर स्ट्रक्चर, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कितने पार्ट है सर, 2, एक चेन आइसोमर और एक पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर में मेन चेन के अंदर कार्बन गिनो, हम हमेशा ये 5, फिर एक कम कर दीजिए, इसको सेकंड पोजीशन पे ले आइए, फिर एक और कम कर दीजिए। इस तरीके से आपके इसमें कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर्स, राइट। एक और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। 2 or more compounds, they have same molecular formula but difference lies in the position of multiple bonds और functional group। जैसे ये देखिए C4H8, 1 2 3 4, राइट। मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, सपोज 1 2 3 1 2 1, और ये पहले आप स्ट्रक्चर बनाना, हाइड्रोजन का बड़ा ध्यान रखना। अब मुझे बताइए नंबरिंग की 1 2 3 4, इसका आयोपेक नेम क्या बनेगा, ब्यूट 1 ईन, राइट। अब ये डबल बॉन्ड यहां से उठा के मैं यहां लगा देता हूं। कार्बन की चेन में कोई फर्क नहीं है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। बोलिए क्लियर हो गया। ये चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि सर इसकी मेन चेन में 4, इसमें भी 4 है, तो फर्क कहां है सर, यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा और यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगा, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्यूट 2 ईन। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। अब कोई बच्चे बोले सर इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए 1 2 3, और मैंने यहां एक कार्बन लगा दिया। अब मुझे बताओ एक कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3 4, इसके साथ कितने, 3 3 6 और 2 8। अब मैं आपको बताता हूं, इस स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, इस स्ट्रक्चर में ये क्या बन गया, ब्यूट, नहीं सॉरी, क्या बन जाएगा इसमें, मेन चेन में कितने सर, मेन चेन ये 1 2 3, मतलब प्रोप, प्रोप 1 ईन, और 2 पे कौन है, मिथाइल, 2 पे कौन है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोप ईन। देखो इसका वर्ड रूट ब्यूट है, इसका वर्ड रूट ब्यूट है, तो दोनों का वर्ड रूट ब्यूट है, पर पोजीशन में फर्क है डबल बॉन्ड की, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये भी इन्हीं का भाई है, पर इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर। तो हमारे सिलेबस में 2 टाइप की आइसोमरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप लोगों को
ये तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाना है, ये पेपर में आएगा। तो कंक्लूड करूं तो हमने आज क्या देखा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या देखा, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference lies in their physical and chemical properties. They are said to be isomers, and this phenomenon is known as isomerism. Isomerism is of two types: structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism means, sir, they have same molecular formula but difference lies in their structures. How many types? Two types: chain isomerism and position isomerism. What is chain isomerism? They have same molecular formula but difference lies in the arrangement of carbon chain or carbon what parent chain. Difference lies in the arrangement of carbon chain, right? Position isomerism में sir difference lies in the position of multiple bond और functional group. Functional group का भी एक एग्जांपल देख ही लो चलते चलते। ये देखें, जैसे मैंने आपको ये दिया functional group. Now tell me OH is lying over here, right? ये देखिए, अब इसमें ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक, और ये एक और स्ट्रक्चर लिखा है। बोर्ड आपसे पूछेगा इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, इन दोनों में कार्बन कितनी है सर 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऑक्सीजन। इसमें देखिए 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी है 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे सर, दिस इज ब्यूट एन 1 ऑल एंड दिस इज ब्यूट एन 2 ऑल। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो वर्ड रूट क्या है सेम, मेन चेन में कितने कार्बन है 4, फर्क कहां पे दिखाई दे रहा है सर, OH 1 पोजीशन पे लगा है और यहाँ OH सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो दे बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स। बोलिए बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच। फिर अगले टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे व्हाट, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। थैंक यू।